नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने चैनल अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। हम आज पढ़ेंगे मुगलों के बारे में। हम पिछली कक्षा में पढ़े थे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और बाबर और इब्राहिम के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और फिर यहीं से मुगल वंश की स्थापना होती है। तो आइए हम देखते हैं मुगलों काल। मुगल वंश 1526 से 1858 ईस्वी इसे माना जाता है, लेकिन 1526 से 1707 ईस्वी के बीच के ही मुगल वंश कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रसिद्ध जितने मुगल शासक थे, अब आपका बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन लोगों का कार्यकाल जो था 1526 से 1707 ईस्वी तक ही था। और जो 1707 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी था, उसका नाम दे दिया जाता उत्तर मुगल काल। आइए हम देखते हैं कौन थे मुगल। मुगल जो थे तुर्कों के चगताई शाखा से आते थे, और मुगल का मतलब होता है मंगोल प्लस तुर्क। मुगल का अर्थ जो होता है वो होता है बहादुर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर का वास्तविक नाम था, जो परीक्षाओं में पूछ देता है बाबर का वास्तविक नाम, उसका नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंश के थे, और माता थी कुतलुग मिगर खानम, जो मंगोल वंश की थी। इन्हीं के वंशज की वजह से ये मुगल का वंश यहाँ स्टार्ट होता है। फिर आइए हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में होता है, और बाबर पहली बार 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। और बाबर के पिता के मृत्यु के बाद ही बाबर 1444 में मात्र 12 वर्ष की आयु में वो अफगान का परगना, मतलब अफगान होता है, अफगान परगना का शासक बना। आइए हम देखते हैं बाबर के कुछ प्रमुख युद्ध जो भारत में थे। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत में लड़ा था ये बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का मात्र एक ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि पर युद्ध करते समय मारा गया। बाबर की ओर से सबसे पहले भारत में युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया गया था। इसके पहले तोप का इस्तेमाल नहीं होता था। बाबर जिस नीति से लड़ा था उसका नाम था तुलगमा नीति। इस नीति से बाबर जो है इसका प्रयोग किया था इसमें पानीपत प्रथम युद्ध में, और इस युद्ध में भी विजयी होता है। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना करता है। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना करता है यहीं से। फिर उसका दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। इस युद्ध में भी बाबर की विजयी होती है, और बाबर ने अपने सैनिकों को तमगा क्या था, एक व्यापारिक कर से मुक्त कर देता है। बाबर इस युद्ध में अपने सैनिकों को तमगा से मुक्त कर देता है। बाबर इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की, ये युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन उठाता है, क्वेश्चन ये पूछता है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तो वो युद्ध कौन था? खानवा का युद्ध था, जिसमें पूछा जाता है जिहाद का नारा दिया था। उसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध आता है जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध होता है। मेदिनी राय जो थे राणा सांगा के प्रतिनिधि और भी राजपूत राजाओं के प्रतिनिधि थे जो मिल के लड़े थे लोग। इसमें भी बाबर की ही विजय होती है। उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है 15, ये बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के आराम शाह में दफन कर दिया जाता है। लेकिन बाबर ने अपने आत्मकथा में लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे काबुल में दफन किया जाए। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी बीवी जब जानती हैं तो उनकी मृत्यु विधवा बीवी जो रहती हैं, विधवा बीवी यूसुफ मुबारक जई, वो भारत आती हैं और आगरा के आराम शाह में उनका अस्थियों को निकालती हैं वहाँ से और काबुल में दफनाती हैं। इस वजह से क्वेश्चन पूछता है आपका, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है बाबर का मकबरा कहाँ था, तो बाबर का मकबरा कहाँ था? काबुल में था।
बाबर एक कवि भी था जो अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। उसका नाम था तजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा। उसकी आत्मकथा क्या नाम था? बाबरनामा। वो तुर्की भाषा में था। उसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। उसका तुर्की भाषा में, उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर ने तुर्की भाषा में दीवान नामक एक पद ग्रंथ का लिखा था। बाबर लगातार युद्धों में व्यस्त रहता था, जिस कारण से वो भारत में शासन एवं प्रशासन की व्यवस्था नहीं कर पाया था, जिस कारण से बाबर को बस मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए ही बस जाना जाता है। यहीं तक, धन्यवाद।